we studied about the proper subset and vendor. Now in this video we studied about the operation of sales. Today we start operation of sales. Operation of sales. Operation of sales. First, union of sales. यूनियन ऑफ सेल्स। यूनियन का मतलब अगर इसका मीनिंग भी देखें तो यूनियन का मतलब होता है मिलान। नाउ we define it. If A and B are any two sets, then the union of sets A and B, that is AUB, means A union B. AUB, A union B is a set of that elements which belongs to either in A or in B. By Venn diagram, we can show A and B are two sets, and the shaded area, the shaded part, are shown A union B. A union B. तो A union B, thus A union B is equal to X belongs to A या X belongs to as example we observe एग्जाम्पल के मान लो कि A बराबर ABC है एंड B बराबर कुछ एलिमेंट्स हैं, मान लिया जाए BCDE है। तो अगर A यूनियन B करते हैं तो A यूनियन B में जो एलिमेंट्स होंगे वह दोनों के एलिमेंट्स होंगे, इसके भी और इसके भी एलिमेंट्स होंगे। तो ये जो कहलाएगा ABCDE, तो A यूनियन B में दोनों को मिला दिया तो जो सेट तैयार होगा वही A यूनियन B कहलाएगा। अब A यूनियन B का जब जानने के बाद हम इसमें प्रॉपर्टी पर बात करते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ A यूनियन B, इसके प्रॉपर्टी क्या है? पहला देखा जाए तो देखो A के साथ किसी भी सेट के साथ अगर हम नल सेट का यूनियन कराएं तो वही का वही सेट रहता है, क्योंकि नल सेट का मतलब उसमें कोई एलिमेंट्स नहीं, तो स्वयं यही हो जाएगा। दूसरा A यूनियन B या हम B यूनियन A करें समान होता है, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है, यानी कि कम्यूटेटिव। इसी प्रकार तीसरा अगर हम A यूनियन इन्वर्सल सेट के साथ कराते हैं, इन्वर्सल सेट को हम S से डिनोट करते हैं,
तो यह एस ही देता है, यानी कि एस यहाँ पर क्या है, यूनिवर्सल सेट। क्या है? यूनिवर्सल सेट। और ए के साथ हम ए यूनियन ए करें तो वह ए के ही बराबर देता है। और यदि ऐसा हो कि ए यूनियन बी अगर हमको बी हो जाए तो इसका मतलब यह हुआ कि ए का सारा एलिमेंट्स बी में होगा, तभी वह ए यूनियन बी बी के बराबर है। तब तक इसका मतलब ए क्या हो जाएगा, बी का सबसेट हो जाएगा। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट होगा। तो ये भी याद रखना कि कोई भी सेट ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी एंड also B a subset of A union, दोनों A union B का सबसेट होगा। A का भी सारा एलिमेंट्स A union B में होगा और B का भी सारा एलिमेंट्स A union B में होगा। A union B यूनियन सी कहे या ए यूनियन बी यूनियन सी से एक ही चीज होता है, या ए यूनियन बी यूनियन सी की है। इसको एसोसिएटिव लॉ क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ को यह पालन करता है। तो ये क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन ऑफ सेट्स के ये क्या होगा, सारे प्रॉपर्टी हो गए। और आप लोग से बात कहेंगे कि आप लोग ए यूनियन बी के प्रॉपर्टी को आप याद रखिए, इसका इस्तेमाल होगा, इसका यूज आएगा और वहां पर इसका इस्तेमाल आपको करना होगा। इसके बाद हम ये जानेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है, दूसरा विचार जो करेंगे वह होगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट ये क्या होता है, तो मान लिया जाए लेट ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, कोई दो सेट्स हैं, then the intersection of set sets A and B, that is इसको जो हम डिनोट करते हैं, ये A उल्टा U के द्वारा, ये साइन हो गया ए इंटरसेक्शन बी का। इस साइन का प्रयोग इंटरसेक्शन के रूप में करते हैं। इज द सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट of A and B। A और B का जो कॉमन एलिमेंट्स होता है उसी का ये सेट होता है। तो ये इसमें कॉमन एलिमेंट्स होते हैं A का भी और B का। अगर हम वेन डायग्राम के द्वारा इसको अगर हम निरूपित करें दिखाएं तो दोनों का जो कॉमन पार्ट होता है A और B कोई दो सेट अगर है तो ये दोनों का जो कॉमन क्षेत्र है, जो कॉमन क्षेत्र कौन सा है, यही इसका इंटरसेक्शन ऑफ सेट कहना है। जो आप देख रहे हैं कि डार्क जो किया गया है वह क्षेत्र क्या है, तो ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है। तो इसी कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो
ए इंटरसेक्शन बी के लिए उल्टा यू का इस्तेमाल करते हैं। यू को क्या कीजिए, उलट दिया जाए तो वही ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। ये जो कॉमन पार्ट जो दिखाई दे रहा है वही ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है। अगर एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो एग्जाम्पल देख सकते हो। मान लिया जाए एग्जाम्पल या पहले ए इंटरसेक्शन बी, ये जो होता है x और ये x कोई एलिमेंट से x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी, इसमें दोनों का यह एलिमेंट, दोनों में एलिमेंट्स होना चाहिए, वही ए इंटरसेक्शन बी कहलाएगा। तो जो एलिमेंट्स दोनों में हो, अब एग्जाम्पल देख सकते हैं। अगर माना जाए कि ए कोई एलिमेंट्स है ए बी सी डी और मान लिया जाए कि डी में कोई एलिमेंट्स है इस प्रकार सी डी ई एफ, तो देख सकते हैं कि दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या है। तो ए इंटरसेक्शन बी जो हो जाएगा वह जो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको लेंगे। दोनों में कॉमन एलिमेंट्स जो है वह सी डी है, तो इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट्स हो जाएगा सी और डी, तो ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वह कॉमन एलिमेंट्स का सेट होता है। यह ए इंटरसेक्शन बी हो। और इसके बारे में एक चीज और भी जरूर कि ये नोट याद रखो, यदि इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नल देन तब सेट्स A and B are said to be disjoint। उस सेट को क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, तो डिसजॉइंट का मतलब जो ज्वाइंट नहीं हो सकता, उसी को क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट कहते हैं। तो जो सेट ज्वाइंट नहीं हो सकता है उसको हम डिसज्वाइंट सेट कहते हैं, जिसमें दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं हो, वैसा सेट ही क्या कहलाएगा, डिसज्वाइंट सेट कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर देखा जाए ए मान लो कि 2 4 6 8 और माना जाए बी कोई सेट है, बी में मान लो कि 1 3 5 7, तो देखा जाए कि दोनों में ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। तो जब दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं देगा तो क्या देगा, 5। तो दोनों का कॉमन एलिमेंट 5 है, तो हम कह सकते हैं कि देन सेट्स ए एंड बी कैसा सेट मिला है, डिसज्वाइंट और डिसज्वाइंट सेट्स। ए और बी कैसा सेट हो गया, डिसज्वाइंट सेट्स। तो जो दोनों को हम ज्वाइंट नहीं कर सकते तब हम कहें क्या है, कैसा सेट है, तो वह डिसज्वाइंट सेट कहलाता है। अब इसके बाद हम प्रॉपर्टी पर विचार करें, ए इंटरसेक्शन बी का प्रॉपर्टी क्या क्या है। और प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो पहला याद रखिएगा कि इंटरसेक्शन में वैसे तो ए इंटरसेक्शन ए ही होता है, और ए के साथ नल का इंटरसेक्शन कर दो तो दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट्स भी नहीं आएगा, नल ही रहेगा। और ए इंटरसेक्शन अगर इन्वर्सल सेट के साथ कराएंगे, इन्वर्सल के साथ यह ए ही देगा। और
इस बात को भी याद रखना कि यदि इफ ए इंटरसेक्शन बी अगर ए के बराबर होता है, याद रखोगे कि तब ए जो होगा वह बी का सबसेट हो जाएगा, यानी ए का सारा एलिमेंट्स बी में होगा। यदि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए देता है तो इसका मतलब ए का सारा एलिमेंट्स बी में होगा, तभी हम दोनों को इंटरसेक्ट कराएंगे तो ए के सारे एलिमेंट्स के बराबर देगा। और ये रखोगे कि A intersection B is a subset of A and also A intersection B is a subset of B। यह A intersection B का एलिमेंट्स A में भी है, A intersection B का एलिमेंट्स B में भी है, इसलिए A intersection B A का सबसेट हो जाएगा और A intersection B B का सबसेट हो जाएगा। और याद रखोगे कि अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ कि X belongs to A इंटरसेक्शन B, इसका मतलब यह होगा कि X A का भी एलिमेंट्स होगा एंड X B का भी एलिमेंट्स होगा। और यदि ऐसा लिखा होगा कि X इज नॉट एलिमेंट्स ऑफ A इंटरसेक्शन B, यानी कि X कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो जब कॉमन एलिमेंट्स नहीं होगा इसका मतलब क्या है, या तो वह X A का नहीं हो या X B का नहीं हो। साथ में ये भी ध्यान रखें, हम नोट करके लिख देते हैं इस बात को कि अगर ऐसा लिखा इफ X बिलोंग्स टू A यूनियन B, अगर A यूनियन B में लिख रहा है तो इसका मतलब ये समझोगे कि X A का होगा या X B का होगा, तो उनमें से किसी का हो सकता है। और यदि ऐसा है कि X इज नॉट एलिमेंट्स ऑफ A यूनियन B, इसका मतलब यह हुआ कि X दोनों में नहीं है, A में भी नहीं है और B में भी नहीं है, तभी जो है वह यूनियन का नहीं होगा। तो इस प्रकार ये प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखना चाहिए और बहुत जरूरी है, याद रखिएगा, तब जो है हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद हम लोग 7 नंबर का प्रॉपर्टी पर ध्यान देंगे, जिसको हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए यूनियन इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, या ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये सभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये सब याद रखना हो बहुत जरूरी है। ऑल्सो अगर ऐसा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी दिया तो हम लोग ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये सब भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का हिस्सा ही है। ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये भी जो हम देख रहे हैं ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही है। ये नहीं समझना कि ये कुछ दूसरा नहीं है, बस ये अंतर इतना ही पड़ता है कि यह लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो याद रखना चाहिए। एक नंबर में देख सकते हो कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, बी कोई से या ए के बराबर, या ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ये भी ए के बराबर होता है। तो इसको याद रखना होगा और ये बहुत जरूरी है कि आप याद रखें, ये प्रॉपर्टी को याद रखिएगा, तब जो है इसके सारे प्रश्न को बना सकते हैं। प्रॉपर्टी की आवश्यकता है। इसके बाद हम तीसरे नंबर पर देखेंगे क्या है कि डिफरेंस बिटवीन द सेट्स। क्या देखेंगे? डिफरेंस बिटवीन द सेट्स, डिफरेंस बिटवीन
डिफरेंस बिटवीन द देखो इसमें क्या होता है, इफ ए एंड बी आर एम टू सी then the difference between the sets A and B, इसको that is A minus B is the set of that element which belongs to A but not to B। देखो वह A का तो सदस्य होगा लेकिन वह B का सदस्य नहीं होगा। वैसे सेट को हम ए डिफरेंस बिटवीन द सेट्स कहते हैं। तो A माइनस B का मतलब क्या होगा कि वह एलिमेंट्स का सेट कहलाएगा जो A में तो है लेकिन वह B में नहीं होगा। तो डिफरेंस बिटवीन द सेट्स का कंसेप्ट ये हो कि A माइनस B हम वेन डायग्राम के द्वारा भी दिखा सकते हैं। अगर ये A माइनस B है तो A माइनस इसमें B को हटा दें तो B को निकाल दें तो A का जो एलिमेंट्स बच जाए वही A माइनस यानी कि डिफरेंस बिटवीन A एंड B कहलाएगा। इसको हम लिख सकते हैं A माइनस या B माइनस A होगा तो इसको अगर ये A है ये B है तो अगर इसको हम डार्क करते हैं तो जो डार्क क्षेत्र B की साइड में वही कहलाएगा ये B माइनस A कहलाएगा। इसको डिफाइन किया था A माइनस B डिफरेंस बिटवीन द सेट A एंड B। इसका मतलब क्या हुआ कि X सच दैट X इसका एलिमेंट्स का A का तो होगा लेकिन X इज नॉट एलिमेंट्स ऑफ B। X B का एलिमेंट्स नहीं है। तो जब B का एलिमेंट्स हो जाएगा तो ये डिफरेंस बिटवीन द सेट्स बाय एग्जांपल से भी देख सकते हो। एग्जांपल मान लिया जाए कि A हम कोई सेट लें जैसे 2 4 इस तरह का सेट और B में मान लो कि बजाय 4 7 9 5 9। तो देखो अगर हम कहें A माइनस B बोलो तो यह वह एलिमेंट्स A का वह एलिमेंट्स होगा जो B में नहीं है। A का वह एलिमेंट्स जो B में नहीं है। तो देखो यहाँ पर A का कौन कौन सा एलिमेंट्स B में नहीं है उसी को यहाँ पर क्या करेंगे पॉइंट आउट करेंगे हम। तो देखो A का कौन कौन सा एलिमेंट्स B में नहीं है तो 4 7 तो 4 7 तो 4 से भी निकाल दिया जाए ये कितना जाएगा 2 6 8 क्योंकि 4 7 A में भी है 4 7 B में। तो यहाँ से एक जरूर आता है कि इसको अगर ध्यान में देखा जाए तो A माइनस B को हम ऐसे भी लिख सकते हो कि ऑल्सो नोट जब A माइनस B अगर हम चाहे तो ध्यान दो यह A माइनस A इंटरसेक्शन B भी लिख सकते हो यानी कि A में से कॉमन एलिमेंट्स को निकालना तो वही हो जाएगा A माइनस। आगे हम देखेंगे इसका इस्तेमाल आएगा ही आएगा। A में से क्या होगा कॉमन एलिमेंट्स को हटा दिया गया तो नंबर आगे इसका यूज करेंगे। देखो प्रॉपर्टी ऑफ difference between the sets
यहाँ देखा जाए इसके प्रॉपर्टी में क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। पहला याद रखना a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, ये बराबर नहीं होता है। a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। और याद रखो कि दूसरा a माइनस ए नल, a माइनस नल ए, a माइनस बी इंटरसेक्शन b माइनस ए बी नल। और याद रखोगे ये भी कि इसमें a माइनस बी इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b नल ही होता है, या a माइनस बी इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b नल ही होता है। कोई एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं होते, दैट इज इसी को वर्ड में या लिख सकते हैं कि a माइनस बी a इंटरसेक्शन एंड b माइनस a आर डिस्जॉइंट सेट। डिस्जॉइंट सेट क्या है? तो ये क्या होता है? ये डिस्जॉइंट सेट होते हैं, इनमें कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं होता। a माइनस बी बी माइनस ए में कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं होते। एक और भी इस्तेमाल होता है इसकी प्रॉपर्टी में, याद रखो, जिसको हम इसको क्या करते हैं? सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन, सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन ए एंड ए और बी का सिमेट्रिक, ये साइन सिमेट्रिक डिफरेंस। तो यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस और जैसे डिफाइन है, जो डिफाइन होता है, जो विच इज डिफाइंड एज, इस प्रकार परिभाषित होता है कि ए डेल्टा बी इसका टू होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। यहाँ ये जो दो सेट है इसको देखो, ए माइनस बी यहाँ पर अगर बन जाए यहाँ पर विचार करके, और ये बी माइनस ए होगा, तो ये जो होगा ए माइनस बी और ये जो हो गया बी माइनस ए, और दोनों को ज्वाइन कर दो, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी कहा जाता है। इसको देख कर ये पता कर सकते हो कि यह कितना के बराबर भी होता है, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अगर बन जाएगा तो देखो तो ये अपने आप पता कर सकते हैं कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, या ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी को निकाल दें तो हमको जो प्राप्त होगा वह सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन द सेट्स ए एंड बी प्राप्त होगा। इस प्रकार भी हम लोग देखो इस सब का 11, 12 हर जगह इस्तेमाल होता है, इस पर गौर करोगे। याद रखिए, यदि अगर ऐसा है, इफ ए माइनस बी, ए माइनस बी केवल ए के बराबर, पूरा एलिमेंट्स ए दे दिया, तो ये समझो कि ए एंड बी आर डिस्जॉइंट सेट, तब तो ए इंटरसेक्शन बी नल होगा, यानी कि इसमें कोई कॉमन एलिमेंट्स ही नहीं होगा, तभी जो जाकर जो है वह नल से देगी। और यदि अगर ऐसा है कि ए माइनस बी अगर नल दिया है,
इसका मतलब ये हुआ कि ए का सारा एलिमेंट्स बी में हो रहा है, इसलिए वो क्या कर रहा है, निकल जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ए क्या है, बी का सबसेट है। तभी जाकर वो है कि ए माइनस बी क्या देता है, वन सबसेट देता है। तो इस बात को याद रखो कि और यदि अगर ऐसा है कि a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए, अगर a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए हुआ तो इसका मतलब ये तभी होगा जब a बराबर क्या हो जाए, a बराबर b। a बराबर b होगा तभी जो है a माइनस बी और b माइनस ए बराबर होगा, यानी कि है कि दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, के बराबर होगा। और ये भी याद रखोगे कि जैसे हम लोग मिटाए और तो कि ए माइनस यूनियन नल माइनस ए, ये देख सकते हैं। तो ये इसी को कहते हैं ये ए के बराबर, कारण क्या है कि इसका मतलब ए यूनियन नल ही कर रहे हैं जो ए के बराबर है। और इसी को हम लोग अगर ए डेल्टा ए जब भी होगा तो यानी कि वह नल। इस बात को आप याद रखिएगा। ये हमने इस वीडियो में हम ऑपरेशन ऑफ सेट्स के बारे में जानकारी दिए, और ये ऑपरेशन ऑफ सेट्स के साथ साथ हमने उसके प्रॉपर्टी पर भी विचार किया, यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड डिफरेंस बिटवीन द सेट्स। इस बात को हमने आपको